Dear student, welcome to my YouTube channel. Grade up your technical knowledge. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके लिए आया हूं मैं और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इरिगेशन इंजीनियरिंग। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते होंगे इरिगेशन का मतलब क्या होता है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई करना। क्या होता है? सिंचाई करना। सिंचाई करना होता है इरिगेशन का मतलब। वाटरिंग करना, वाटरिंग करना या सिंचाई करना। अब इंजीनियरिंग का क्या काम हो गया सिंचाई में? इंजीनियरिंग क्यों अप्लाई करते हैं? इंजीनियरिंग क्यों अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर? ये सिंचाई तो हमें समझ में आता है कि हम सिंचाई के लिए इरिगेशन सिंचाई है, क्रॉप्स में वाटरिंग करते हैं हम। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग क्यों अप्लाई करते हैं भैया? तो इंजीनियरिंग हम क्यों अप्लाई करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फील्ड है उसमें मैं वाटरिंग कर रहा हूं, उस क्रॉप्स में मैं वाटरिंग कर रहा हूं। जैसे ये फील्ड है फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी क्रॉप्स है। ये मेरी क्या है? क्रॉप्स है। अब क्रॉप्स में पानी भी देना होता है, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए उसे पानी भी देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं जो वाटरिंग करता हूं, जो मैं इरिगेशन करता हूं, जो मैं वाटरिंग कर रहा हूं, इरिगेशन कर रहा हूं मैं, ये वाटर फ्लो हो रहा है। ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, किसमें? फील्ड में। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, कितनी कैपेसिटी पानी की चाहिए क्रॉप्स को, वो तो ले लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ जाएगा? तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ जाएगा? वो वेस्ट हो जाएगा हमारा, और वो कहाँ जाएगा? फिर सॉइल के नीचे चला जाएगा, जिससे क्या होगा? हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। तो इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए कि कितनी रिक्वायरमेंट में वाटर चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस क्रॉप्स को कितना वाटर चाहिए, कौन सी सॉइल है, कितना ऑब्जर्व पानी करेगी, कितना वाटर करेगी ऑब्जर्व, इन सभी कैलकुलेशन के लिए हमें इंजीनियरिंग अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना? इंजीनियरिंग अप्लाई करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इरिगेशन में इंजीनियरिंग क्यों अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। First of all, we will discuss about definitions of irrigation.
इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता क्या है बेसिकली? the process of artificially the process the process of artificially water to the soil, water to soil for rising crops is called irrigation. इसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं. is called irrigation. क्या कह रहे हैं? डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको? द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली वाटर टू सॉइल फॉर राइजिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड ऑफ इरिगेशन. आर्टिफिशियली तरीके से वाटर देना या नेचुरल तरीके से वाटर देना क्रॉप्स को क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है. एक तो नेचुरल तरीका होता है जो रेनिंग होता है, वर्षा होता है, वर्षा का जल होता है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल तरीका होता है. और जो आर्टिफिशियली होता है लाइक डैम, जैसे डैम, रिवर, कैनाल एंड पॉन्ड एक्सेट्रा. ये जो सभी है ये क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन. ये सभी क्या है? इनके द्वारा हम इरिगेशन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है. Method of distributions of irrigation water. Method of distribution irrigation water. मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इरिगेशन वाटर. यार डिस्ट्रीब्यूशन करने की क्या जरूरत है? वाटर को ऐसे ही दे दो, क्या दिक्कत है? डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द नीड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज distribution most important for the irrigation. So these are the different kinds of the methods we will discuss briefly, but before the discuss of these methods I told some important points. Okay, so those methods also required for the types of soil and types of crops, types of soil and types of crops.
तो डियर स्टूडेंट, अलग अलग मिट्टी के लिए, अलग अलग तरह की फसलों के लिए हमें अलग अलग तरह का पानी देना पड़ता है, अलग अलग तरह की वाटरिंग करनी पड़ती है हमें। तो इसीलिए हमें बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, बहुत सारे मेथड्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो मेनली दीज मेथड्स आर 5 टाइप्स। Mainly these methods are also 5 types. The following are the various methods. Following are the various method of distribution irrigation water. So the following some of the various method of distribution of irrigation water. These are the 5 types of irrigation methods. So first method है free flooding irrigation. First है free flooding irrigation. Free flooding irrigation. Free flooding irrigation. Second method है check flooding irrigation. Check flooding irrigation. थर्ड मेथड है बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन. बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन. Fourth method, also most important methods. Fourth methods, furrow irrigation. Furrow irrigation. And fifth also, sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation. These are the 5 types of methods distribution of irrigation water mainly. So first है free flooding irrigation, check flooding irrigation, and border flooding irrigation, and furrow irrigations, and sprinkler irrigation. These are 5 types of mainly distribution of irrigation water are applied the methods. So we will discuss one by one briefly also. So please आप नोट डाउन कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जेई एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चंस जरूरी पूछते हैं, हर बार पूछते हैं.
तो फर्स्ट मेथड था हमारा फ्री फ्लोडिंग। अब फ्री फ्लडिंग से कुछ समझ में आ रहा है? फ्री फ्लडिंग मतलब किसी चीज को फ्री कर देना, फ्री कर देना किसी चीज को, फ्री मतलब कि वाटर को फ्री फ्लोडिंग करवा दो, ऐसे ही छोड़ दो वाटर को क्रॉप्स में, चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी क्रॉप्स को चाहिए और बाकी जहां जाना वो चला जाएगा। ये फ्री फ्लडिंग होता है। इसका एक ड्रॉबैक होता है कि इससे जो वाटर है बहुत ही ज्यादा वेस्ट होता है हमारा, इसका एक ड्रॉबैक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। In this method, in this method, the field is divided. The field is divided into a small plots, into a small plots which are practically level, which are practically level. So इस मेथड में क्या कहता है कि in this method the field is divided into the small plots which are practically level. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, फील्ड जो खेत होता है उसको स्मॉल प्लॉट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उसकी लेवलिंग होती है, ठीक है, प्रैक्टिकली लेवल होता है वो। सो और इसके बारे में जानते हैं हम। जो वाटर होता है, जो पानी होता है, पानी वाटर एंटायर the field at its higher, the field its higher and flow towards the lower end, towards the lower end. एंड इसका ड्रॉबैक क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका ड्रॉबैक है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेस्ट। इसका ड्रॉबैक क्या है? लार्ज क्वांटिटी वाटर इज वेस्टेज। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लार्ज क्वांटिटी पानी हमारा बर्बाद हो जाता है इसमें, क्योंकि ये फ्री फ्लडिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, पानी छोड़ देते हैं और
पानी बहता जाता है, जितना क्रॉप्स को चाहिए उतना ऑब्जर्व कर लेती है और बाकी क्या होता है, बह जाता है या सॉइल के अंदर चला जाता है। वो क्या कर देता है, सॉइल का जो हमारा नीचे का वाटर है उसको क्या करता है, पॉल्यूटेड कर देता है। अब नेक्स्ट मेथड आता है चेक फ्लडिंग मेथड इरिगेशन। चेक फ्लडिंग इरिगेशन चेक फ्लडिंग इरिगेशन यार, चेक फ्लडिंग से कुछ समझ में आता है? चेक फ्लडिंग इरिगेशन, चेक्स कुछ इस तरह का बोल सकते हो आप, चेक। है ना, कुछ इस तरह का बोल सकते हो, लाइक है ना, इस तरह का। कुछ इस तरह का बोल सकते हो चेक फ्लडिंग में, तो कुछ इसी टाइप का है। In this method, the field divided into the relatively, the field divided into a, the field divided into the relatively, into relatively plots surrounded by check or levies, by check और levies। इसमें क्या होता है, in this method the field divided into the relatively plots of surrounding of the check of levies। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि the check generally generally 2 meter to 3 meter wide, 2 meter to 3 meter wide, and the base 25 centimeter to 30 centimeter high, 25 centimeter to 30 centimeter high। ये क्या है, in this method the field divided into the relatively plots surrounded or by check of levies, and the check generally 2 meter and 3 meter wide, and the base of 25 centimeter to 30 centimeter of high। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है ये,
चेक फ्लडिंग इरिगेशन का। और इस मेथड में क्या कहते हैं, इन दिस मेथड लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज वाटर एंड द प्लॉट्स, ये भी किसी इसी तरह का मेथड है, तो ये भी बहुत बढ़िया मेथड है। एंड नेक्स्ट आता है बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन। बॉर्डर से कुछ समझ में आता है? बॉर्डर फ्लडिंग फ्लडिंग इरिगेशन, बॉर्डर से कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, इसमें बॉर्डर्स बना देते हैं, इस तरह की कुछ बॉर्डर्स बनाते हैं, इस तरह की कुछ बॉर्डर्स बनाते हैं। है ना, इस तरह की कुछ हम फील्ड्स में क्या करते हैं, बॉर्डर्स बना देते हैं, किसकी, इरिगेशन के लिए, करने के लिए। तो जनरली आपने देखा होगा जो गेहूं वगैरह हम ग्रोइंग करते हैं वहां पर इसको अप्लाई करते हैं। तो ब्रीफली डिस्कस करते हैं हम इस मेथड को। In this method, in this method, in this method, the field divided into a number of long parallel. The field is divided into a number of long into a number of long parallel strip is called border, is called border. Is called border. जनरली इस मेथड में क्या करते हैं हम, द फील्ड डिवाइड इनटू द लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स, जैसे मैंने फिगर एनालाइज करके बताया था आपको, ड्रॉ करके बताया था, उसी तरह का कुछ स्ट्रिप्स बनाते हैं हम उसमें, और हम क्या करते हैं, वाटर को फ्लो कराते हैं। वो क्या होता है कि वाटर और जो चेक्स होते हैं उनमें पैरेलल जो स्ट्रिप्स होते हैं उनमें भर जाता है और अच्छी तरीके से इरिगेशन होता है वहां पर। सो द मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूज टू द ग्रोपिंग क्रॉप्स एंड ग्रोपिंग क्रॉप्स बीट, लाइक बीट जो गेहूं होता है उसमें इस मेथड्स को
अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका फरो इरिगेशन। ये फेरो इरिगेशन है, ये जनरली क्या होता है, ये प्लांट प्लांट जो प्लांटेड होता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। भारी मात्रा में प्लांटिंग करना, वहां पर हम इसका फरो इरिगेशन का यूज करते हैं जनरली। सो दीज आर नॉट टू रिक्वायर फॉर डिस्कस ऑफ नेक्स्ट मेथड्स ऑल्सो। स्प्रिंकलर इरिगेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया मेथड है। स्प्रिंकलर इरिगेशन होता क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, ये फील्ड है, अब क्या करवाना है हमें, इसमें वाटरिंग करवानी है, वाटर देना है क्रॉप्स में। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसमें पाइपिंग के द्वारा ये पाइप्स लगा लेते हैं हम, और जो ये हमारी क्रॉप्स है क्रॉप्स है, इसको क्या करेंगे, वाटरिंग करवाएंगे। तो ये जो पाइप से इनसे क्या निकल वाटर निकलता है, ऐसा कुछ स्प्रे तरफ का निकलता है, वाटर निकलता है, स्प्रे करता है वाटर, ऐसे स्प्रे करता है, स्प्रे करता है लाइक रेनिंग की तरह स्प्रेइंग होता है इसमें, रेन जैसे बरसात होती है वैसे स्प्रे होता है। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन कहलाता है। फिगर से बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा, इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और लाइक जिसने अभी तक भी शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करो, और प्लीज आप इस बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि अगली जो वीडियो हो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।